शेरसेल हिंदी हाई स्कूल रखियाल अहमदाबाद के इस यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी लोग स्टैंडर्ड 11th का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो यूनिट 1 है और उसका रीड 1 जो है उसकी जो एक्सरसाइज है, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका जो कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उस पेज को ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 3 पर आप देखिए क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक अरुणिमा इज़ एक्सेप्शनली ब्रेव, वाई? क्या आप सोचते हैं कि अरुणिमा वास्तव में बहादुर है और क्यों? तो बड़ा हमारा आंसर होगा यस, हाँ। आई थिंक अरुणिमा इज़ एक्सेप्शनली ब्रेव। फिर क्वेश्चन आगे आ रहा है वाई, क्यों? तो बिकॉज, क्योंकि वह महिला थी। बिकॉज सी वॉज अ लेडी, वह कंपार्टमेंट में अकेली थी। सी वॉज अलोन इन द कंपार्टमेंट बट सी फॉट, वह लड़ी थी अगेंस्ट, विरुद्ध द ठग्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इंस्पिरेशन डू यू गेट फ्रॉम अरुणिमा? अरुणिमा से क्या इंस्पिरेशन, क्या प्रेरणा आपको प्राप्त होती है? तो अरुणिमा से हमें ये प्रेरणा प्राप्त होती है कि हमें बहादुर बनना चाहिए, हमें किसी के सामने विरोध करने के समय किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में उससे कमजोरी महसूस करनी नहीं चाहिए। तो आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम अरुणिमा दैट वी शुड बिकम ब्रेव, वी शुड नॉट बिकम कोवार्ड अगेंस्ट एनी बैड पीपल। नंबर 3, राइट सम फ्रेजेस इन प्रेस ऑफ अरुणिमा। अरुणिमा की प्रशंसा में कुछ शब्द लिखिए। तो बेटा इसमें हम 3 से 4 सेंटेंस लिखेंगे। अरुणिमा वाज अ ब्रेव लेडी, सी फॉट अगेंस्ट द ठग्स, सी बिकेम हैंडीकैप बट सी डिड नॉट लॉस हर करेज, सी डिसाइडेड टू मेक अ वर्ल्ड रिकॉर्ड and she succeeded. Question number 4, do you know anyone in your family or neighborhood who has done something very great or brave? Describe it briefly. क्या आप अपने परिवार में या पड़ोस में किसी एक को जानते हैं कि जिसने कुछ बहुत ही बहादुरी का काम किया है? तो बेटा हम हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, प्रसंग देखे होते हैं। तो हम लिखेंगे यस आई नो, जिसको आप जानते हैं उसका नाम लिख दो। इन माई फैमिली और नेबरहुड हु हैज़ डन समथिंग ग्रेट और ब्रेव इन हिज और हर लाइफ। फिर उसके बारे में 2-3 लाइन लिख दो, जो भी उसने बहादुरी का काम किया हो। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज यू वर इन द ट्रेन कंपार्टमेंट नियर अरुणिमा। मान लीजिए कि आप अरुणिमा के पास में ट्रेन के डब्बे में होते। What would you have done? तो आपने क्या किया होता? तो अगर हम होते तो हमने अरुणिमा का साथ दिया होता। तो सपोज वी वर इन द ट्रेन कंपार्टमेंट नियर अरुणिमा, वी वुड हैव सपोर्टेड अरुणिमा। हम ठगों से लड़े होते तो वी वुड हैव फॉट अगेंस्ट द ठग्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड हैव हैपन्ड इफ़ ऑल द पैसेंजर्स हैड स्टूड बाय अरुणिमा इन द ट्रेन। बड़ा स्टैंड बाई करना यानी सपोर्ट करना, सहयोग देना। यदि सभी पैसेंजर्स ने ट्रेन में अरुणिमा का सहयोग दिया होता तो क्या होता? तो बड़ा वो अपंग नहीं होती, वो ठगों को परास्त कर दी होती। तो इफ़ ऑल द पैसेंजर्स आर स्टूड बाय अरुणिमा इन द ट्रेन, अरुणिमा वुड नॉट हैव लॉस्ट हर लेग, शी वुड हैव डिफीटेड द ठग्स। इफ़ यू आर अ जज, अगर आप जज होते, व्हाट पनिशमेंट, कौन सी सज़ा, वुड यू गिव टू द 4 यंग मैन, तो उन 4 नवयुवकों को आपने कौन सी सज़ा दी होती? तो बड़ा हम उनको कठोर सज़ा देते, जैसे दूसरों को भी लेसन मिल जाता कि भाई इस तरह से किसी को परेशान करना नहीं चाहिए। तो यदि हम होते तो इफ़ वी वर अ जज वी वुड हैव गिवन अ सिवर या अ हार्ड पनिशमेंट टू द 4 यंग मैन। क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू स्टॉप सच सैड इंसिडेंट्स, ऐसे दुखद दुर्घटना को रोकने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। तो सरकार को कंपार्टमेंट्स में पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को एकत्रित होना चाहिए। सब सरकारी थोड़ी न करेगी, हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो पहले हम वो लिख देते हैं, द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ पुलिसमैन इन कंपार्टमेंट, ऑल द पीपल शुड बिकम यूनाइट इन ट्रेन जर्नी। क्वेश्चन नंबर 9, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक आराम नहीं करो। एक्सप्लेन द फेमस कोट ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के इस मंतव्य के बारे में बताएं। इन द लाइट ऑफ अरुणिमास एंथुजियाज्म फॉर रीचिंग हर गोल, अरुणिमा का उसके लक्ष्य तक पहुंचने का जो उत्साह था उसके संदर्भ में स्वामी विवेकानंद की इस लाइनों का वर्णन करें, उसकी तुलना करें। तो अरुणिमा बेटा इसके लिए बिल्कुल योग्य थी। तो अरुणिमा सिन्हा फॉलोव्ड स्वामी विवेकानंद दिस ग्रेट कोटेशन, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। शी कंटिन्यूड हर हार्ड वर्क, शी डिड नॉट लॉस हर करेज until she made a world record। ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलेंगे। आप लोग उसको अपने जो भी फुल स्केप है, चौपड़ा है, उसके ऊपर आप लोग नोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में बेटा पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज अरुणिमा सिन्हा इन नॉर्मल लाइफ, सामान्य जीवन में अरुणिमा क्या थी। तो आप जो लेसन स्टार्ट हो रहा है वहीं आपको आंसर मिल जाएगा। अरुणिमा सिन्हा वाज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर इन नॉर्मल लाइफ। सेकंड, हाउ ओल्ड वाज अरुणिमा व्हेन शी मेट एन एक्सीडेंट, जब अरुणिमा का एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी उम्र क्या थी। तो आपको आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। अरुणिमा वाज 24 years old when she met an accident। Where was अरुणिमा fitted an artificial leg, अरुणिमा को आर्टिफिशियल कृत्रिम पैर कहाँ पर लगाया गया था। तो अरुणिमा वाज फिटेड एन आर्टिफिशियल लेग एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली। फोर्थ, व्हाट इज़ द बेस्ट कंपेनियन फॉर अ गर्ल, एक लड़की के लिए बेस्ट श्रेष्ठ साथीदार क्या होता है। तो जो आपका सीन 1 है उसके अंदर आंसर मिलेगा। सीन 1 थर्ड लाइन में आंसर मिल जाएगा। अ गर्ल्स सिक्स्थ सेंस इज ऑलवेज हर बेस्ट कंपेनियन। द नेक्स्ट इज, हाउ डिड अरुणिमा फाइट अगेंस्ट द ठग्स, अरुणिमा ठग्स के विरुद्ध कैसे लड़ी थी। तो बेटा सेकेंड पैराग्राफ में मिल जाएगा। सेकेंड पैराग्राफ सीन 1 का सेकेंड पैराग्राफ सेकेंड लाइन उसमें दिया हुआ है आई कॉट, तो वहाँ हो जाएगा अरुणिमा कॉट a youth who was trying to seize me and Aruणिमा her by his collar and pushed him back. She kicked a couple of others, तो others तक आंसर आएगा। नेक्स्ट, why did the thugs disturb अरुणिमा सिन्हा, ठगों ने अरुणिमा सिन्हा को क्यों परेशान किया था। तो चैन के लिए किया था, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा द ठग्स डिस्टर्ब अरुणिमा फॉर अ गोल्डन चैन। हाउ डिड नॉर्मल पीपल सपोर्ट अरुणिमा, सामान्य लोगों ने अरुणिमा की हेल्प कैसे की थी। सी नंबर 2 थर्ड लाइन, यंग पीपल ऑटो ड्राइवर्स एंड रोड साइड वेंडर्स वर कैरिंग आउट अ कैंडल मार्च टू गैल्वेनाइज सपोर्ट फॉर अरुणिमा एंड टू प्रे फॉर हर रिकवरी। मिला बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सजेस्टेड अरुणिमा टू क्लाइंब ऑन द एवरेस्ट, एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए अरुणिमा को किसने सलाह दी थी। तो उनके जीजा जी ने दिया था। जीजा जी का नाम क्या था। तो उनका नाम साहिब था। तो यहाँ लिखोगे अरुणिमास ब्रदर इन लॉ साहिब सजेस्टेड अरुणिमा टू क्लाइंब ऑन द एवरेस्ट। वेयर वाज अरुणिमा ट्रेंड, अरुणिमा को कहाँ पर ट्रेन किया, प्रशिक्षित किया गया था।
बाय होम और किसके द्वारा? तो सीन 3 सेकेंड लाइन, अरुणिमा वॉज ट्रेंड इन उत्तर काशी बाय बचेंद्री पॉल, बचेंद्री पॉल के द्वारा। व्हेन डिड अरुणिमा स्टार्ट हर क्लाइंबिंग फॉर द एवरेस्ट, एवरेस्ट के लिए अपनी क्लाइंबिंग कब उन्होंने स्टार्ट की थी? तो सीन 4 पहली लाइन, फर्स्ट लाइन वो लिखा ना आई अराइव्ड, तो आई यानी अरुणिमा, तो अरुणिमा अराइव्ड एट एवरेस्ट बेस कैंप ऑन 11th April 2013। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द एवरेस्ट कॉल्ड इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? तो सीन नंबर 4 सेकेंड पैराग्राफ पेज नंबर 3 पर फर्स्ट लाइन, सागर मथा, सागर मथा is called the Everest in local language. The next is question number 12, who was अरुणिमा's mountain guide, अरुणिमा का माउंटेन गाइड कौन था? तो बेटा वो नेपाली व्यक्ति नीमा कंचा was अरुणिमा's mountain guide. Question number 13, when did अरुणिमा make the record, अरुणिमा ने बेटा रिकॉर्ड कब बनाया था? तो जहाँ पर लेसन कंप्लीट हो रहा है बिल्कुल उससे ऊपर तीसरी, थर्ड और फोर्थ लाइन, अरुणिमा मेड द रिकॉर्ड ऑन 21 May 2013। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड शी फील ऑन द एवरेस्ट, एवरेस्ट पे उन्होंने क्या फील किया? लास्ट पैराग्राफ उसमें दिया आई फेल्ट, आई यानी अरुणिमा, तो अरुणिमा फेल्ट लाइक डांसिंग, क्राइंग एंड लाफिंग एट द सेम टाइम। मिला बच्चों? तो यहाँ पर आपका जो यूनिट 1 है उसका जो रीड 1 है वो एक्सप्लेन हो गया। हमने उसके 4 सीन है, चारों सीन की चर्चा की, ग्लोसरी की चर्चा की और क्वेश्चन आंसर जो बुक में दिए हैं वो भी, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसकी भी चर्चा हमने किया। आप सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद।